हेलो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, वो कर लेता हूँ। इससे पहले हमने क्लास 9th का जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है, इसमें का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे लगभग मैंने 2 लेक्चर ले लिया है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझाता हूँ। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड को अच्छे से कवर किया जाता है और ये रिमेनिंग पार्ट्स है। तो आज इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 6 to 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस के सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। और आपके एक्सरसाइज भी यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। इस एक चैप्टर का भी मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊँगा। इवन ऑल सभी चैप्टर का मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाऊँगा। और इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करता हूँ। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तक हमने जहाँ तक कवर किया था वहाँ तक एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने हिमालय सब कुछ आपको ये डिस्कस कर दिया था अच्छे से, मैप वगैरह सब कुछ समझाया था। ये हिमालय, मीज़ो की पहाड़ियाँ सब कंप्लीट हो गया था। आज हमारा टॉपिक है नॉर्थन प्लेन। आज हम यहाँ पे नॉर्थन प्लेन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नॉर्थन प्लेन हैज़ बीन फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। यहाँ पे जो नॉर्थन प्लेन है वो 3 मेजर रिवर जो है उनके वजह सिस्टम से ये चलता है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा, यहाँ पे 3 नदियों के बारे में बताया गया है। इंडस नदी, सिंधु नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। और इसके धाराओं और इसकी अलग अलग जो नदियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं, उन सभी नदियों से ही क्या है, नॉर्थन प्लेन फॉर्म होता है। नॉर्थन प्लेन का मतलब जो नॉर्थन प्लेन वहाँ पे जो है वो इन्हीं 3 नदियों से संचालित होता है। तो आप यही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉर्थन प्लेन को क्या कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म करती हैं। तो आप बता सकते हैं कि 3 मेजर रिवर सिस्टम जो है नॉर्थन प्लेन को फॉर्म करती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया, जो उसकी उससे जुड़ी हुई, जो उससे निकलती हुई नदियां हैं। जैसे यमुना निकलती है गंगा से और ये सतलज निकलती है इंडस से। ऐसे ऐसे करके आपसे ये पूछा हुआ है। तो आगे आपको ये बताया जा रहा है कि दिस प्लेन इज़ फॉर्म ऑफ अलाविल सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों नदियाँ जो है यहाँ पे डिपॉजिट जो करती हैं, यहाँ पे जो इकट्ठा मिट्टी इनकी वजह से जो इकट्ठा होता है वो अलाविल सॉइल होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। तो नॉर्थन प्लेन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नॉर्थन प्लेन में अलाविल सॉइल पाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ अलाविल सॉइल इन द वास्ट बेसिन लेयर एट द फुट हिल ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ये मिलियंस ऑफ ईयर का समय लग गया है और ये मिलियंस ऑफ ईयर साल से ये लगभग चलता आ रहा है। यहाँ पे होता ही है कि जो हिमालय से जो मतलब हिमालय के फुट में जो निचली सतह पे जो मिट्टियाँ बैठ जाती हैं, वो ज़्यादातर मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ पे पाई जाती है, वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लार्ज मास में नदी के किनारे इकट्ठा हो जाती हैं। और वो एक जल अलाविल सॉइल का फील्ड का एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयोगी होता है, वहाँ पे फॉर्म करती हैं। तो हिमालय के बेस में जो नदियाँ होती हैं, उन नदियों के किनारों पे जो मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, काफ़ी लार्ज एरिया में इकट्ठा हो जाती है, उसी को हम अलाविल सॉइल बोलते हैं। और ये लगभग मिलियंस ऑफ ईयर से होता हुआ आ रहा है। फॉर्म दिस फर्टिलाइज प्लेन, और इस यही कारण है कि हम इसे फर्टिलाइज प्लेन बोलते हैं। फर्टिलाइज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उपजाऊ ज़मीन की बात की जा रही है। ये प्लेन काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ के जो प्लेन एरिया होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे अलाविल सॉइल पाया जाता है। इट स्प्रेडेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एरिया इसका जो नॉर्थन प्लेन का है वो फैला हुआ है इंडिया में। और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी इसमें कवर करके आपको बता रहा है। द प्लेन बीन अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, और ये प्लेन जो है लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और 250 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये चौड़ाई है इसकी। इट डेंसली पॉपुलेशन फिजियोग्राफी डिवीज़न, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे पाई जाती है। जबकि आप ये भी याद कर सकते हैं कि विश्व की सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जनसंख्या जो गंगा बेसिन में ही पाई जाती है, गंगा के आसपास के क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है विश्व में।
तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो प्लेन एरिया की वो नॉर्थन प्लेन में ही पाई जाती है। फिर आगे आपका यहाँ पे दिया हुआ है विथ ए रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ द वाटर सप्लाई एंड फॉरेबल क्लाइमेट इट इज़ द एग्रीकल्चर ए प्रोवाइडेड ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया के लिए एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है क्योंकि यहाँ पे इसका क्लाइमेट और इसके नदियों की धाराओं के नदियों की पानी की वजह से यहाँ पे काफ़ी फर्टिल सॉइल इकट्ठा होता है जिससे अलाविल सॉइल बोलते हैं। तो इसकी वजह से इंडिया के लिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे अब लगभग आपका नॉर्थन प्लेन में आपका ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के कुछ इलाके और इधर अरुणाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड के कुछ रेंज में और उसके नीचे वाले राज्यों में भी नॉर्थन प्लेन पाया जाता है। तो ये अलाविल सॉइल के डिपॉजिट हैं। तो सबसे ज़्यादा अलाविल सॉइल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नीचे दिया हुआ है ये वाला ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है नॉर्थन प्लेन का। आपके पास ये नॉर्थन प्लेन का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कुछ फार्मर है, अपने फैमिली फार्मर है, स्मॉल फार्मर जो एग्रीकल्चर के मतलब अपने फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं। और ये आपके पिक्चर से आप ये समझ सकते हैं कि ये काफ़ी आपको एक फर्टिल लैंड है जो दिखाया गया है। इसके बाद आपका आगे कवर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन। जो नॉर्थन माउंटेन से उत्तर दिशा से जो रिवर आ रही हैं आर इन्वॉल्व्स एंड डिपोजिशनल वर्क। वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं यहाँ पे आके इन द लोअर कॉर्नर। अपने कॉर्नर पे क्या करती हैं, स्लोप को नीचे धीरे नीचे आने पर स्लोप अपना क्या करती हैं, नीचे करती हैं। स्लोप आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ ऊंचाई से अगर नीचे आती है तो अपने ढलान को मतलब मेंटेन कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज। यहाँ पे ये बताई गई है कि जब हिमालय से पानी जब रिवर स्टार्ट होती है तो वो नीचे जब आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। वेलोसिटी आप उसके स्पीड को समझ सकते हैं अगर आपको वेलोसिटी नहीं समझ में आ रहा होगा तो, कि मतलब ये है कि पानी की जो धारा है वो धीरे धीरे नीचे आने पे क्या होती है, प्लेन एरिया पे धीरे हो जाती है। उसके बाद लिखा है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसलैंड। और यही कारण है कि वहाँ पे नदी में कहीं कहीं आप देखेंगे तो छोटा छोटा आइसलैंड बन जाता है, छोटा छोटा पानी का द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें होता ये है कि जब नदियाँ जो काफ़ी हाई स्पीड से हिमालय से निकलती हैं और धीरे धीरे नीचे आने के बाद नीचे प्लेन एरिया है तो उसके वजह से जब नीचे आती है तो ये धीरे धीरे आइसलैंड जो है वो फॉर्म करती हैं। क्योंकि स्पीड कम हो जाता है तो जगह जगह क्या होता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है बीच बीच में, तो वो ऊंचा स्थान बन जाता है। वही इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। इसको रिवर आइसलैंड बोला जाता है। और उसका रिवर आइसलैंड के बारे में भी यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डू यू नो जो आपको ये दिया हुआ है, माजुली इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा जो असम में नदी बहती है, यहाँ से आपका निकलता है। मैप में आपको देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको मैप दिया होगा तो मैं दिखा देता हूँ। काफ़ी नीचे दिया हुआ लग रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये अगर आप जूम करके देखेंगे यहाँ पर तो आपको माजुली द्वीप मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ पे आपको माजुली द्वीप मिल जाएगा। और इसी माजुली द्वीप के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द माजुली इज़ द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर इन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में इकलौता माजुली द्वीप ही ऐसा है जो रिवर में सबसे बड़ा आइसलैंड फॉर्म किया है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी की मतलब आइसलैंड नदी द्वीप जो है वो माजुली में है। माजुली जिसका नाम है वो यहाँ पे या डिब्रूगंज के आसपास में देखने में आपको मिल जाता है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर इन आइसलैंड कौन सा है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे माजुली जो कि उत्तर प्रदेश वहाँ पे असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। तो ये चीज़ ख़त्म होती है। आगे दिया हुआ है आपका द रिवर इन देयर लोअर कॉर्नर स्प्लिट इनटू द न्यूमेरिकल चेन ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ स्पीड। अब होता है यहाँ पे ये है कि आपको ये दिखाया गया कि जैसे मान लीजिए कि रिवर जो है वो अपने कॉर्नर पे आसपास क्या क्या करती है, अपने चेन बनाती है। मतलब जब नीचे आएगी तो स्पीड कम हो जाएगा,
तो आगे जो चीज़ पड़ेगी, जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर आगे पड़ जा रहा है खूब बड़ा सा नदी के बीचों बीच, तो वहाँ पे दो धाराएं हो जाएंगी। लेकिन अगर स्पीड वही ज़्यादा होगी तो उस पत्थर को भी क्या कर देगी, वो गिरा देगी। तो नीचे आने पर हम आपने ऊपर ही पढ़ा कि नीचे आने पर क्या होता है कि स्पीड कम हो जाती है, तो उस पत्थर की वजह से क्या होगा, वहाँ पे दो डिवाइड हो जाएंगे, तो वो अलग अलग चेन फॉर्मेशन कर लेगी। उसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूरेशन उसी को बोला जाता है, जो छोटी छोटी स्पीड में क्या होती है, बढ़ जाती हैं रिवर्स, अपने चेन का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक इसको देखते हैं। तो नॉर्थर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्थर्न प्लेन को हम क्या करते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं आप देख लेते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू पंजाब प्लेन। जो वेस्ट पार्ट आपका जो उत्तर पूर्व साइड का जो मतलब हिस्सा जो पाकिस्तान साइड में पड़ता है, उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। और ये प्लेन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे हिमालय का कोई बात नहीं कर जा रहा है। हिमालय हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है और यहाँ पे सिर्फ प्लेन की बात की रही है। और प्लेन जो है, ये नॉर्थर्न प्लेन जो है वो हिमालय के पैर के नीचे, मतलब उसके निचले सतह पे पाया जाता है, उसी को हम प्लेन एरिया बोलते हैं। और ये बताया गया है यहाँ पे कि वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्थर्न प्लेन का है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब प्लेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा कि पंजाब प्लेन कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू पंजाब प्लेन। फाउंड बाय इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, जहाँ पे उसकी इंडस, वहाँ पे सिंधु नदी और उसकी जो अलग अलग उसके निकली हुई जो नदियाँ हैं, उनसे वो क्या होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है उसका। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इन लीज इन पाकिस्तान। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस कंट्री में पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिया में नहीं पड़ सकता है, नहीं पड़ता है। आप तो आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। ये सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे लार्ज पार्ट जो है वो वेस्टर्न पार्ट का वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द इंडस एंड दिस ट्रिब्यूटरीज झेलम, द रावी, बीन्स एंड द सतलज और ग्रेनेड इन द हिमालय। और ये जो झेलम, सतलज, रावी नदी की बात की जा रही है, ये इंडस नदी की क्या है, धाराएं हैं, मतलब इंडस नदी से निकली हुई उसके चैनल रिवर्स हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये हिमालय से ही निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेशन बाय द डोम। और इस सेक्शन में जो प्लेन पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोब्स बोलते हैं। और डोब का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको डू यू नो में दिया हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड। ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। डू मतलब कि डू मीनिंग का मतलब टू, एंड एब का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है वाटर। यहाँ पे मतलब पानी से रिलेटेड वर्ड है। और इसी के सिमिलर जैसे पंजाब है, पंजाब 5 नदियों का संघ है, इसलिए पन मतलब यहाँ पे आपको 5 का मतलब बात किया गया, मतलब पन का मतलब यहाँ पे 5 दिखाया गया है। एंड एब का मतलब यहाँ पे वाटर की, मतलब 5 नदियों का समूह को क्या बोला जाता है, पंजाब। तो ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका इंडस प्लेन, इंडस वैली ख़त्म होता है, मतलब सॉरी इंडस नदी के बारे में जो यहाँ पे प्लेन फॉर्मेशन है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तेस्ता रिवर। मैंने घाघर और तेस्ता रिवर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। तेस्ता मैंने आपको हिमालय रेंज में भी है, इसका पार्ट का डिवीज़न में ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ पे इसकी वजह से नाम दिया गया है। तो आप पीछे इसको याद रख सकते हैं और ये आगे आपको भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड, मतलब वो इनके बीच में पड़ता है, किसके किसके बीच में, घाघर और तेस्ता के बीच में, ये रिवर के बीच में गंगा प्लेन पड़ता है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो गंगा प्लेन आपका पड़ता है ये घाघरा और तेस्ता रिवर के बीचों बीच पड़ता है। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, पर्टिकुलरली इन असम, लीज, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका गंगा प्लेन है वो आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार में और कुछ पार्ट झारखंड में ये भी पड़ता है और ये वेस्ट बंगाल में भी पड़ता है। इन ईस्ट में, ये ईस्ट पार्ट में जो मतलब इंडिया के ईस्ट पार्ट में ये असम में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन वहाँ पे पाई जाता है।
तो वही चीज़ आपको ये बताया गया कि आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गंगा रिवर जो है वो किन किन नदियों के बीच पड़ती है, तो आप ये भी बता सकते हैं। और आपसे ये पूछते हैं कि गंगा रिवर गंगा प्लेन जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है और किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं। आपको ऊपर मैंने जो डिस्कस किया अभी बताया था, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ पार्ट इसका हरियाणा में, और इस पार्ट में असम बोल सकते हैं आप। इसके बाद नीचे आप आते हैं। द नॉर्थन प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एट फ्लैट प्लेन। तो नॉर्थन प्लेन को हम उसको फ्लैट प्लेन बोल सकते हैं, मतलब ये फ्लैट पूरी तरह से फैला हुआ है प्लेन, फ्लैट लैंड है पूरा जो फैला हुआ है, उसी को हम नॉर्थन प्लेन बोलते हैं। इस तरह भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये ऊबड़ खाबड़ इसकी ज़मीन बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल फ्लैट लैंड है, और यही नॉर्थन प्लेन है। विथ नो वेरिएंट इट इज़ relief it is not true. This vast plain also have diversion reflect features। और ये सही नहीं है कि यहाँ पे फ्लैट हो तो लगभग मतलब बस फ्लैट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अलग अलग फीचर्स भी क्या होता है यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी ये बड़ा लैंड है, काफ़ी बड़ा प्लेन पाया जाता है, इसी को हम नॉर्थन प्लेन जो बोलते हैं। तो उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन, यहाँ के अलग अलग चीज़ जो पाए जाते हैं उसके आधार पे। इन रिलीफ फीचर द नॉर्थन प्लेन कैन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, नॉर्थन प्लेन को 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। जैसे द रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग, सॉरी एक मिनट देख लेता हूँ मैं कहाँ पे छूटा है। आफ्टर डिस्क्रेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट Peebles is a narrow belt of 8 to 16 किलोमीटर विडली लेयरिंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिका। और शिवालिका को मैंने आपको बताया था कि ये जो शिवालिका है वो तीन रेंज के बारे में, मैंने हिमालय के 3 रेंज के बारे में आपको डिस्कस किया था ऊपर। तो जो लास्ट जो आउटर रेंज है उसको हम शिवालिका रेंज बोलते हैं। मतलब ओवरऑल आप यही समझ सकते हैं कि शिवालिका रेंज से नीचे से क्या होता है, नॉर्थन प्लेन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि नॉर्थन जो माउंटेन से जो डिपॉजिट जो है वो नैरो बेल्ट के हिसाब से, नैरो बेल्ट के साथ मतलब रिवर में फ्लो होता है। और रिवर के आसपास के जो 8 से लेके 1600 किलोमीटर की जो मतलब पैरेलल स्लोप होता है ऑफ द शिवालिका, इसको हम बोलते हैं क्या, भागर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भागर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि शिवालिका के नीचे जो नैरो बेल्ट होता है वो 800 से लेके 8 से लेके 16 किलोमीटर में जो फैला हुआ पैरेलल स्लोप है उसको हम शिवालिका जो है उसको हम क्या बोलते हैं, भागर बोलते हैं। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन भागर बेल्ट। South of this belt, the stream as the river emerges and create a vast sweeping and the marshy region known as Tesai. Create a vast इसके बाद है दिस वॉज ए थिंकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ ज़्यादातर पाया जाता है। ये पूरी तरह से वाइल्ड लाइफ से यहाँ पे जीव जंतुओं से काफ़ी भरा हुआ है। द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्रिएट टू बी clean to create agricultural land and to settle migrated from Pakistan from partition। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बाद ये काफ़ी यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे क्या किया था, सबसे ज़्यादा पेड़ों की कटाई की गई थी। और उनके आसपास के जो लैंड था, जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ थी, तो ये वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ था और फॉरेस्ट भी कम हुआ था, डिफॉरेशन के हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आसपास की झाड़ियों को, जंतुओं को वहाँ से हटाया जाता है रिवर के आसपास से, और वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है क्योंकि वहाँ पे अलाबिल सॉइल पाया जाता है, वो काफ़ी फर्टिल होता है। तो वही चीज़ आपको ये बताया गया है। और फिर आपका नीचे आपको मिल जाएगा देखने को, द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज़ फॉर्म ऑफ ओल्ड अलाबिल। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो जो नॉर्थन प्लेन है वो उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो ओल्ड अलाबिल सॉइल से मिलकर बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे अगर आ जाएगा कि नॉर्थन प्लेन में किस टाइप के सॉइल से ये बना हुआ है, तो आप अलाबिल सॉइल बोल सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि मतलब कि ओल्ड या न्यू के बारे में अगर पूछ ले, तो आप बता सकते हैं कि नॉर्थन प्लेन का जो अधिकांश भाग है, जो अधिकांश क्षेत्र जो है वो
ओल्ड अलावेल सॉइल से मिलकर बना हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। इट लीज एबव फुट प्लेन ऑफ द रिवर, और ये कहाँ पे पाया जाता है? फुट प्लेन ऑफ द रिवर, रिवर के फुट प्लेन पे पाया जाता है। प्रेजेंट इन टेरेस्ट लाइक फीचर्स, दिस इज नोन एज भांगर, और इसको हम क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। मतलब भांगर मिट्टी क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। दिस भांगर मिट्टी जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे? खांगर बोलेंगे। तो आगे दिया हुआ है आपको, द सॉइल इन द रीजन कंटेन डिपॉजिट लोकली नोन एज खांगर। तो जो न्यू अलावेल सॉइल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? खांगर बोलेंगे, जिसको खादर भी कहीं कहीं बोला जाता है। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी हम उसको क्या बोलेंगे? भांगर बोलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द न्यूअर यंगेस्ट डिपॉजिट ऑफ द फुट प्लेन इज कॉल्ड खादर। तो यही आपको मैं बता रहा था कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और खादर कहाँ पे पाया जाएगा और बांगर कहाँ पे पाया जाएगा? तो बांगर वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे रिवर का मतलब रिवर का फ्लो कभी कभी आता है। जैसे गांव की ज़्यादातर गाँव जो रिवर से दूर गांव है वहाँ पे आपको बांगर मिट्टी मिलने को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड अलावेल सॉइल होता है। और आपका जो खादर होता है जो क्या वो कहता है, जैसे कि कोई रिवर है उसके आसपास का जो गांव होंगे वहाँ के लगभग 1600 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर के आसपास जो फैला रेंज होगा वहाँ पे आपको खादर मिट्टी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होता है? बाढ़ आता है जाता है, तो वहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी आती जाती रहती है। तो इसके लिए वहाँ पे खादर क्षेत्र पाया जाएगा। और जो नदी से दूर होगा कुछ दूरी पे उसको वहाँ की जो मिट्टी होगी वो बांगर होगी। तो बांगर और खादर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ होता है। दे आर रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये जो खादर जो मिट्टी होती है वो हर साल लगभग आती रहती है जाती रहती है, तो ये हर साल रिन्यूएबल होती रहती है। एंड आर सो फर्टिल थस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि अगर अलावेल सॉइल अगर हर साल अगर आती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा फर्टिल होगी एज़ कम्पेयर टू बांगर। तो यही कारण है कि खादर में ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब फैला हुआ है एज़ कम्पेयर टू बांगर। बांगर में भी अच्छी खेती होती है, लेकिन खादर में क्या होता है कि वो हमेशा फर्टिल होता रहता है। हर एक साल पे क्या होता है? चेंज होता रहता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता रहता है मिट्टी का, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर फैला हुआ है। यहाँ पे आप मैंने आपको ये सब कुछ क्लियर करवा दिया। देख लेता हूँ कुछ छूटा तो नहीं है। यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। तो आपका नॉर्थर्न प्लेन भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। नॉर्थर्न प्लेन को भी मैंने दोनों भाषाओं में लगभग अच्छे से डिराइव किया। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम दक्कन के पठार और पठारी क्षेत्रों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा द पेनिसुलम रिवर। तो आज के लिए इतना ही। सॉरी पेनिसुलम प्लेटियम। तो आज यहीं पे सेशन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।